कितना यूज है, मतलब हर तरीके की लाइट मिल जाएगी आपको। कोई भी ऐसी गाड़ी ले रहे हो तो अंडर बॉडी ज़रूर लगवा लो, क्योंकि नीचे कई ऐसे पार्ट्स हैं जो एक्सपोज रहते हैं और ऑफ रोडिंग या फिर पत्थर वत्थर लग के वो खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं। फुल एक बेड लगा हुआ है और साथ में किचन सेटअप भी बना हुआ है, तो कहीं पे अगर अच्छी सी लोकेशन लेक वगैरह के आसपास कैंपिंग का प्लान बनता है तो उस केस में ये लाइट्स मैं रात को जला सकता हूँ। मान लो जानवर वगैरह ना आए या फिर बाहर कैंपिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए ये यूज़फुल है। ट्रेलर लेके कर सकता हूँ साथ में कि अपना होटल्स का खर्चा बचेगा, कुकिंग खुद कर लेगा करेंगे, होटल मतलब रेस्टोरेंट में खाने का खर्चा बचेगा। तो बेसिकली कहीं पे भी फॉग वाला एरिया मिलता है जहाँ पे बहुत ही गंदी धुंध हो रही है तो ये येलो लाइट अपने बहुत काम आने वाली है धुंध में भाई। भाई करनाल में जो इसकी मॉडिफिकेशन हुई है ना, उसके बाद से गाड़ी की रोड प्रेजेंस तो मतलब नेक्स्ट लेवल हो गई है भाई। क्या बताऊं आपको, थोड़ी सी अभी गंदी हो रही है बट वैसे भाई लुक ना रोड पे अलग ही लेवल के निकल के आ रही है। एक तो ये जो आगे की स्कर्टिंग है, फिर वाइड बॉडी किट हो गई। हालांकि वाइड बॉडी किट में अभी मैंने टायर चेंज नहीं करवाए, वो भी हो जाएंगे। टायर बाहर आने के बाद तो और ज़्यादा क्रेजी दिखेगी भाई। बट अभी जो आज इसकी मॉडिफिकेशन होने वाली है ना, ये मैं बिमरा 4x4 पे ले जा रहा हूँ। पहले भी मैंने एक बार काम करवाया है बिमरा में यहाँ से, जैसे ऊपर वो जो जेरी कैन वगैरह है और ऊपर लगेज रैक है। तो अभी उनके पास कुछ और सामान आया है स्कॉर्पियन का, तो मैंने सोचा एक बार जाके डिस्कस किया जाए कि अपनी ये जो वर्ल्ड ट्रिप होने वाली है ना, मतलब 1 लाख किलोमीटर इस गाड़ी को टोटल करने वाली है, 100 कंट्रीज़ में टोटल होने वाली है। तो जो भी अब बची हुई कंट्रीज़ हैं उसमें मतलब ना कुछ एक तो दिखने में भी गाड़ी क्रेजी लगे, ऊपर से भाई थोड़ा सा मतलब मैकेनिकली या फिर प्रैक्टिकली भी गाड़ी में चेंजेस आए तो मतलब फ़ायदा हो चलाने का। तो बस पहुंचने ही वाला हूँ भाई, यहाँ से थोड़ी देर का रह गया। लेट्स गो, चल कर ज़रा डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या करवाना है इसमें और कितना टाइम लगेगा अपना, है ना। लेट्स गो जी, पहुंचने वाला हूँ। देखो वो सामने जाके राइट लेना है बस। मतलब ये बात तो मैं भाई बहुत बार बोलता हूँ, मतलब आज तक मैंने जितनी गाड़ी रखी है ना उन सब में से चलाने का जो सबसे ज़्यादा मज़ा है वो स्कॉर्पियन का ही आता है। इतनी ऊंची ऊंची है। बीच में मैंने एंडेवर ली थी, उसमें भी मज़ा आता था ये ऊंचे ऊंचे का, बट वो ज़्यादा टाइम मैंने रखी नहीं। तो सबसे बेस्ट तो मुझे गाड़ी अपनी अभी तक की स्कॉर्पियन ही लगती है भाई, मज़ा आ जाता है चला के। ऊपर से इससे थोड़ा लगाव भी ज़्यादा है ना। लो जी लो, पहुँच गए हैं, ये रहा सामने बस, ये देख सकते हो आप। लो जी लो, ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पे कैटलॉग जो है वो अपना स्टार्ट हो गई है। तो देख लेते हैं भाई इनमें से कौन कौन से पार्ट्स अपने लगते हैं। जैसे कि ये बोनेट शो कराया है, पहले मैं एक बार देख लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा क्या क्या काम होने वाला है। चलो जी भाई, काम तो फाइनल हो गया क्या क्या करना है, बट ऑब्वियसली एक दिन में हो नहीं पाएगा, इसलिए भाई गाड़ी छोड़ के जानी पड़ रही है एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए। मैंने कहा आराम से रख लो, तसल्ली से काम होएगा ना, बढ़िया है, क्योंकि अब लंबा ही निकलना है तो जल्दबाजी के चक्कर में बस काम में दिक्कत ना हो। तो इसलिए भाई अभी गाड़ी को छोड़ के जा रहा हूँ। आप क्लिप्स वगैरह तो देख लेना, मैं सोहन को बेच के शायद रिकॉर्ड करवा लूँगा और जब रेडी हो जाएगी फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा अच्छे से क्या क्या हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगाया गया है।
चलो जी चलो भाई, गाड़ी का अपना जितना काम होना था बिमरा 4x4 में सारा का सारा हो चुका है। दो चीज़ें मैंने लगवानी थी, वो लग नहीं पा रही है, लग सकती है बट उसके लिए मुझे ये फ्रंट वाली स्कर्टिंग और बैक वाली स्कर्टिंग निकलवानी पड़ेगी जो मैंने करनाल से लगवाई थी। और सच बताऊं तो ये मुझे दिखने में अच्छी लग रही है, और वो जो चीज़ थी वो प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़फुल थी। बेसिकली टो वगैरह करने के लिए थी, कहीं पर फंस जाए गाड़ी या किसी और की फंस जाए तो उसको निकालने के लिए। तो अभी मैं डिसीजन बनाऊँगा थोड़े दिन में, अगर मुझे लगता है कि इसको निकाल के उसको लगाना चाहिए तो वो लगवा लेंगे। तो अभी 2 पार्ट्स के अलावा जितने पार्ट्स का ऑर्डर दिया था वो सब कुछ लग चुका है, तो एक एक करके आपको बताता हूँ। बाकी जी एड्रेस ये है, गुड़गांव में उद्योग विहार में है, डिस्क्रिप्शन में आपको वैसे भी दे दूंगा मैं। और अंदर से भी थोड़ा सा टूर दिखा देते हैं ज़रा ऑफिस का, और कौन कौन सी गाड़ियों का काम हो जाता है वो भी। तो ज़्यादातर तो आजकल भाई थार रॉक्स ही काफ़ी आ रही है, मतलब बिक भी रही है काफ़ी, और इसी रीज़न की वजह से मॉडिफिकेशन भी काफ़ी हो रही है। ये भी अपने एक सब्सक्राइबर भाई है, ये रे, क्या नाम है आपका? अंकुर भाई है। तो इनकी भी थार रॉक्स में ये प्रो मैन के बाहर मतलब वो लग रहे हैं फुट स्टेप। तो अब आप देखोगे ना, जो नॉर्मल थार के आते हैं और मतलब ऑफिशियल वाले महिंद्रा के, और इसके में डिज़ाइन का काफ़ी फ़र्क है, मतलब थोड़ा यूनिक सा लग रहा है। और ये पूरा मेटल का अच्छे से बना हुआ है, हालांकि इसमें पैर रखने की थोड़ी सी कम जगह है एज़ कम्पेयर टू जो ओरिजिनल वाले आते हैं, बट वैसे देखोगे भाई लुक वाइज काफ़ी बढ़िया बना देता है। तो ये थार रॉक्स की भी सारी एक्सेसरीज अंडर बॉडी वगैरह मिल जाती है। इधर भी देखो एक और थार रॉक्स लग रही है यहाँ पे, और आगे अपना एक हाईलक्स पे काम चल रहा है। तो मतलब जितने भी ऑफ रोडिंग टाइप के व्हीकल्स हैं ना, ऑलमोस्ट सबके सब यहाँ पे हो जाते हैं। मैंने भी अपनी जो नॉर्मल 3 डोर थार थी उसमें भी यहाँ से काफ़ी काम करवाए थे, और उसके बाद अपना स्कॉर्पियो में तो हुआ ही हुआ है। ऊपर इनका ऑफिस बना हुआ है, एक बार ऑफिस भी दिखा देता हूँ। इस तरह से ऊपर थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। बेसिकली मीटिंग रूम और जो भी ऑर्डर वगैरह देते हैं ऊपर ही स्क्रीन में दिखाते हैं। मैंने आपको इसी वीडियो की एक क्लिप में दिखाया था पहले, है ना। तो ये है भाई, देखो यहाँ पे कुछ पार्ट्स ना ऐसे ओपन में भी रखे हुए हैं डिस्प्ले में। तो सबसे पहले तो देखो भाई लाइट्स का सेक्शन कितना यूज है, मतलब हर तरीके की लाइट मिल जाएगी आपको। अभी फ़िलहाल जूम का काफ़ी नाम चल रहा है, तो जूम की भी है लाइट्स यहाँ पे, और बड़ी बड़ी छोटी छोटी बार लाइट्स वगैरह सारी की सारी मिल जाएगी, ये देख रहे हो। फिर थार के ऑर्गेनाइज़र है शायद से, ये स्कॉर्पियो के थे नहीं, मेरे को चाहिए थे, बट थार के आपको मिल जाएंगे इसमें। बाकी ये सारे बम्पर पड़े हुए हैं भाई, फ्रंट के भी रियर के भी। तो होता क्या है ना, डिस्प्ले में लगे हो ना तो आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाता है आपकी गाड़ी में आपको कौन सा बढ़िया लगेगा, और बाकी तो लगने के बाद ही खैर पता चलता है असलियत तो। बट यहाँ पे सारे मॉडल जितने भी है मिल जाएंगे आपको, इधर भी देखो मिल जाएंगे। फिर इधर की साइड देखोगे भाई थोड़े से अलॉय और टायर के भी सैंपल रखे हुए हैं, 265 285 सारे प्रोफाइल के हैं। और जो बिल्कुल ही भाई तगड़ी लेवल की ऑफ रोडिंग करते हैं उनके लिए ये देखो भाई टो वाली जो है वो विंच वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। ये सब आप इंस्टॉल करवा सकते हो अपनी गाड़ी में। हम मतलब अपनी स्कॉर्पियो से इतनी खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग तो नहीं करते हैं, बट कुछ लोगों को होता है भाई नदियों में कुदा देते हैं गाड़ी, तो वहाँ पे फंस जाए या किसी और की निकालनी हो, तो उन चीज़ों के लिए है यहाँ पर काफ़ी चीज़ें। और ये सैंड लैडर है भाई, मैंने भी लगवाया हुआ है गाड़ी के ऊपर, अभी जो निकाल दिया थोड़े टाइम के लिए। और इसके अलावा फ्रिज है एक, ये ट्रैवलिंग में आपको ले जाना हो, ये भी मेरे पास है। बट इसकी एक दिक्कत होती है, जब भी आप गाड़ी अपनी शिप करते हो ना तो इसके अंदर भाई गैस होती है, वो शिपिंग वाले इसको ले जाते नहीं है। तो इसी रीज़न की वजह से ना हम इसको लंदन ट्रिप पे ले जा पाए ना ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे, क्योंकि फिर शिपिंग में दिक्कत आती और इसको छोड़ के आना पड़ता। तो मैंने कहा उससे अच्छा छोड़ो, अपना इंडिया में यूज़ करेंगे। एक ये वाटर टैंक है, मतलब जो कैंपिंग वगैरह करते हैं पानी भर सकते हो इसमें। बाकी ये जेरी कैन हो गए 20 लीटर का, ये लाल वाला हमने लिया है। और ये भाई अपने को ईरान में बहुत यूज़ आया था, आपको याद होगा ईरान वाली वीडियोस देखिए। मतलब वहाँ पे एज अ फॉरेनर आप डीजल पेट्रोल ख़रीद नहीं सकते, तो आपको ट्रक वालों से गाड़ी वालों से हेल्प ले लेके फ्यूल लेना पड़ता था। तो हम भी इसी जेरी कैन का यूज़ करते थे दूसरों से तेल लेने के लिए। तो ये है भाई। बाकी इधर ग्रिल रखी हुई है थार की, यहाँ पे भी 3-4 अलग अलग डिज़ाइन है, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो। थोड़े बहुत नीचे भी पार्ट्स हैं फुट स्टेप वगैरह के। और ये थार का थार 3 डोर में तो नहीं आता था ये हैंड रेस्ट, अब रॉक्स में आता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, आता ही होगा वैसे, पर जिनके पास थार 3 डोर है उनके लिए भी सामान है। और ये है भाई पूरी बॉडी, अंडर बॉडी, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप थार रॉक्स या फिर स्कॉर्पियो एन कोई भी ऐसी गाड़ी ले रहे हो तो अंडर बॉडी ज़रूर लगवा लो, क्योंकि नीचे कई ऐसे पार्ट्स हैं जो एक्सपोज रहते हैं और ऑफ रोडिंग या फिर पत्थर वत्थर लग के वो ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो अंडर बॉडी का काम तो सबसे पहले करवाना, और कुछ करवाओ या ना करवाओ। मैंने भी जब स्कॉर्पियो ली थी उसी महीने में करवा लिया था। तो ये पीछे बाकी ये भी थार रॉक्स का ही है, रॉक्स का है या 3 डोर रॉक्स के। ये पीछे टायर कवर भी है, ये है 3 डोर के लिए ये है भाई। तो काफ़ी सामान मिल जाएगा आपको। बेसिकली जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए काम आती है वो भी मेरा 4x4 पे ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाती है। तो
प्राइजेस जैसे कि मैंने बता दूंगा आपको। इसके अलावा भाई 5% आपको नॉर्मली डिस्काउंट मिल जाता है जो भी प्राइजेस है, और इसके अलावा जितनी भी इंस्टॉलेशन है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड साथ में अपना मतलब वीडियो के थ्रू आ रहे हो, अपना नाम लेते हो तो थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो एक एक करके आपको बताता हूँ भाई क्या क्या लगा और उनके प्राइजेस क्या क्या है। सबसे पहले तो फ्रंट में ही आपको दिख जाएगा, यहाँ पर एक हमने लाइट्स के लिए ऐसे स्टैंड सा लगाया, और ये प्रोमैन कंपनी का, जिसमें ना 2 लाइट्स आपकी माउंट हो जाती है। तो बेसिकली मैंने अजूम का ना सेटअप बनाया है, 2 लाइट इधर 2 लाइट उस तरफ। एक लाइट इनमें से जो है वो व्हाइट वाली है, जो कि क्या है ये वाली, अभी ये उतार के दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, ये 5 LED वाला सेटअप है, जो कि मेरे आगे भी लगा हुआ है बोनेट के यहाँ पर सेम। ये बेसिकली भाई व्हाइट लाइट है, और इसी के जो साथ वाला है ये है भाई येलो वाला, कहीं पे मतलब फोगी एरिया आ जाए। अब देखो कई लोग कहेंगे भाई कि ये बोनेट पे है बिल्कुल, तो ये वैसे भी रोड पे लीगल नहीं है। तो उस चीज़ को लेके भाई ये है कि देखो सबसे पहले तो इनके ये कवर है, हम इसको नॉर्मल रोड्स पे या हाईवे में यूज़ करने नहीं वाले हैं। अब अपनी जो भी इंटरनेशनल रोड ट्रिप होगी, वर्ल्ड ट्रिप होगी, उसमें कई बार भाई ऐसी जगह आती है जैसे कोई बिल्कुल पहाड़ी इलाका है जहाँ पर रात को बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, या कहीं पे हम कैंपिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी गाड़ी के अंदर फुल एक बेड लगा हुआ है और साथ में किचन सेटअप भी बना हुआ है। तो कहीं पर अगर अच्छी सी लोकेशन लेक वगैरह के आसपास कैंपिंग का प्लान बनता है, तो उस केस में ये लाइट्स मैं रात को जला सकता हूँ। मान लो जानवर वगैरह ना आए, या फिर बाहर कैंपिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ये यूज़फुल है। या फिर भाई कहीं पे कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से सामने से ट्रैफिक नहीं आ रहा, वन वे है और बिल्कुल सुनसान गुप अंधेरा हो रखा है, या फिर फोग हो रखी है, तो उस केस में ये येलो वाली लाइट बहुत काम आएगी। तो इंडिया में या फिर नॉर्मली सड़कों पे तो मैं ये लाइट्स नहीं यूज़ करने वाला, इसलिए ये कवर लगा लिया। तो आई होप चलान ना हो इन कवर को लगाने के बाद। और बाहर के देशों में जहाँ के जो जो रूल्स होंगे उस हिसाब से हम फिर इसको यूज़ करा करेंगे, ठीक है जी। तो ये लाइट्स हो गई। और इस माउंट का ना ये फायदा भाई, ये लाइट्स रोटेट कर सकते हो आप। जैसे कैंपिंग के वक्त मैंने बताया ना, रात को जिस तरफ भी, इस तरफ अगर रोशनी चाहिए तो आप इसको रोटेट कर लो। ये वाली होती है रोटेट, वो वाली नहीं होती, वो फिक्स्ड है। वो हो जाएगी पर पेच लूज करना पड़ेगा, ये बिना पेच लूज करे भी इधर उधर हो जाती है। तो काफी काम की लाइट है। तो ये जो 5 लाइट वाली है ना, इसका एक पेयर है, एक लाइट यहाँ लगी हुई है, एक ऐसी वहां लगी है, और ये येलो वाली है, इसका भी एक पेयर है, एक लाइट यहाँ लगी है, एक वहां लगी हुई है। तो ये सेटअप हो गया अपना फाइनली फ्रंट से लाइट्स को लेके। तो अब मेरे को लगता है लाइट्स की एक और चीज की मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो मैं यहाँ पे नहीं, वो मैं करोल बाग से करवाऊंगा। 1-2 दिन में आप वो भी वीडियो देख लोगे। तो उसके बाद ना अपना भाई गाड़ी का लाइट का सेटअप ऐसा हो गया कि मतलब गुफा में भी घुस जाओ तब भी इसको लाइट की मतलब इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने नहीं वाली, बहुत बढ़िया सेटअप हो जाएगा। तो ये हो गया भाई। इनका भी प्राइजेस मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। और इनके जो बटन है ना भाई, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो आप 2 बटन पहले से देख रहे हो, ये तो मेरे पुरानी लाइट के नीचे जो मैंने लगा रखी है, और 2 एक्स्ट्रा देख रहे हो ना ये इसके अंदर, तो ये अभी लगाए गए हैं आगे के। तो एक मतलब व्हाइट लाइट का सेटअप का बटन हो गया, एक हो गया येलो लाइट का। अभी फिलहाल भाई बहुत ज्यादा धूप हो रही है तो जला के फायदा भी नहीं है। मैं इसके बाद जो क्लिप डाल रहा हूँ वो रात की डाल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको लाइट्स इनका जो थ्रो है ना प्रॉपर, वो किसी सुनसान सी गली में जाके दिखाऊंगा। तो कट करते और वो क्लिप देखो। तो भाई अभी इस वक्त आप देखोगे मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट वगैरह सब कुछ बंद कर रखी है, बस वो जो DRL जल रही होगी वही जल रही है थोड़ी बहुत। और इस तरह का माहौल है आसपास, काफी हद तक अंधेरा है कैमरे में, हालांकि थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले भाई बोनेट पे जलाते हैं अपनी जो येलो वाली लाइट है, उसकी आपको रोशनी दिखाता हूँ। तो 3, 2, 1 गो। ये देखो भाई। तो अब ये जो बोनेट की लाइट है आप खुद देख सकते हो कि जमीन पे इसका थ्रो पड़ रहा है, किसी के सामने आंखों पे नहीं पड़ेगा। इस तरह से जो एंगल है वो एडजस्टमेंट हो रखी है। तो बेसिकली कहीं पे भी फॉग वाला एरिया मिलता है जहाँ पे बहुत ही गंदी धुंध हो रही है, तो ये येलो लाइट अपने बहुत काम आने वाली है धुंध में भाई, क्योंकि येलो लाइट ज्यादा कामयाब होती है धुंध में एज कम्पेयर टू व्हाइट लाइट। तो इतनी रोशनी है भाई इसकी, देख लो ये वाले की और ये। और इसमें कोई हाई बीम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ लो ही बीम ही है, मतलब एक ही बीम है जिसकी रोशनी आप सामने देख सकते हो। तो अभी मैं फिलहाल इसको करता हूँ बंद, और अब आपको जला के दिखाता हूँ व्हाइट वाली। ये हो गई बंद। अब जलाते हैं भाई व्हाइट, जिसमें हाई और लो बीम दोनों है। तो ये देखो भाई, तो ये तो है व्हाइट की इस वक्त लो बीम। इसका जो थ्रो है ना भाई, मतलब वो बहुत दूर तक है, मतलब कितना फैलाव हो गया देखो। मैं फिर से एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने व्हाइट जलाऊंगा तो ये यहाँ तक ही दिख रही है ना, ये बस के पीछे वाले हिस्से तक, ठीक है। इसको बंद करा। अब व्हाइट देखना, वो आगे शेल्टर लग रहा है ना ब्लू वाला, वो देखो भाई वहां तक इसने पूरा उजाला कर दिया। तो काफी अच्छी खासी लाइट है इसकी। वैसे तो खैर कभी जरूरत पड़ेगी नहीं इस वाली व्हाइट लाइट को जलाने की, बट स्टिल आप देख सकते हो अच्छे से सामने पूरी तगड़ी वाली रोशनी कर दी है इसने। तो काफी बढ़िया सेटअप हो गया है ये। और जैसे कि मैंने बताया, इनको मैं यूज नहीं करूंगा। इन लाइटों के अपने पास कवर है, हमेशा कवर लगा के रखूंगा। अभी मैंने उतारे थे आपको दिखाने के लिए। ये बस तभी काम आएंगी कहीं पे मैं जंगल में कहीं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, कैंपिंग कर रहा हूँ, उस टाइम पे इनको जला दिया, वरना इस लाइट का कोई काम नहीं है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये जो बोनेट वाली लाइट है व्हाइट वाली जो थी, इसका हाई बीम करते ही ये येलो में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखो भाई, तो ये येलो लाइट फेंक रही है और इसका भी थ्रो काफी दूर तक है। तो अब आप एक तरह से देखोगे
ये वाइट भी ऑन कर दी, येलो भी और साथ में ये येलो भी। तो ये बोनेट लाइट इस तरह से 3 बटन है, टोटल जल के इतनी रोशनी फेंक रही है। अभी कोई हेडलाइट वगैरह कुछ नहीं जल रही। अब ये गाड़ी भाई जब तक इस पे रैप चढ़ा होता था ना, मतलब काफी लोग पहचान लेते थे, और रैप हटने के बाद भी एक चीज से पहचानते थे, ऊपर इसका जो माउंट लगा हुआ था ना, कैरियर लगा हुआ था, उसमें अपना एक जेरी कैन और सैंड लैडर लगे हुए थे। तो इसका जो जेरी कैन था ना, उसका लाल कलर रंग उड़ गया था भाई, क्योंकि वो 3 साल से लगा हुआ था लगभग। तो एक मैंने 20 लीटर का नया जेरी कैन भी लिया है लाल कलर का, बट वो यहाँ पे लगा नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर का जो कैरियर था वो भी मैंने हटा दिया है। और उसके पीछे रीजन बताता हूँ आपको। जब लास्ट टाइम इस गाड़ी से हमने ऑस्ट्रेलिया ट्रिप करी थी ना भाई, तो उस टाइम पे इसके रैपिंग के वक्त ना छत पे रैप हम लगा नहीं पाए थे, क्योंकि वो कैरियर अड़ रहा था बीच में। तो मैंने सोचा इस बार जो भाई रैपिंग होएगी ना, उसमें कैरियर हटवा देता हूँ मैं पहले, और पूरा का पूरा रैप करवा लेता हूँ। छत पे जो भी फ्लैग्स वगैरह लगना है, डिजाइन बनना है, वो लगवा लेता हूँ, और उसके बाद जो है वो वापस से कैरियर लगवा लूंगा यहीं पे आके। तो अभी कुछ दिन के लिए कैरियर उतरा रहेगा, फिर जब रैप वैप गाड़ी हो जाएगी तब मैं एक दिन आके लगवा लूंगा। और बेसिकली जो वो रैक था ना, उसमें भी पाउडर कोटिंग वापस से फिर से करवा रहे हैं, ताकि एकदम न्यू जैसा लगे। प्लस उसके थोड़े नट वट भी भाई हिल गए थे, 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है लगने के बाद। तो मैंने कहा एक बार अच्छे से कसवा के ही अब बची हुई कंट्रीज करेंगे, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। तो वो कैरियर वाला पार्ट आराम से हो जाएगा थोड़े दिन में, जब गाड़ी रैप होके आ जाएगी। इसके अलावा भाई जो स्कॉर्पियो एन है, उसका जो आगे का बोनेट है वो हाइड्रोलिक शॉकर के साथ नहीं आता है, तो बड़ी ही जान लगा के उठाना पड़ता था। अभी गर्म हो रहा है भाई साहब। तो अब जो है हमने इसमें हाइड्रोलिक वाले शॉकर्स लगा लिया, अब एक ही उंगली से उठ जाएगा। ये देखो भाई, बाइक निकल रही थी, कोई नहीं। तो अब जो है वो जोर लगा के उठाना नहीं पड़ेगा, ना ही इसका डंडा अड़ाने की ज़रूरत है। हालांकि ये डंडा लगा तो हुआ है, बट अब किसी काम का है नहीं, क्योंकि इसके जो शॉकर्स है वही इसका बोनेट का वेट आराम से उठा लेंगे। तो ये है भाई, देखो एक इस तरफ लग गया शॉकर, एक उस तरफ लग गया। तो अब भाई बोनेट खोलने में भी और बंद करने में भी काफ़ी आसानी रहेगी अपने आप को। इसके अलावा भाई अपनी जो गाड़ी है उसके नीचे जो अंडर बॉडी है ना, वो तो हमने लगवा रखी थी बिमरा 4x4 से ही 2023 में आई गई, जहाँ तक मुझे याद है। बट अब उसके अलावा भी 1-2 पार्ट्स नए आ गए थे, जैसे कि सबसे पहले तो भाई नॉर्थ ईस्ट में जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा हुआ था वो था इसका जो टैंक होता है, और साथ में जो डीएफ का टैंक होता है, वो नीचे से भाई ऐसे ना मतलब ओपन थे कि पत्थर वत्थर लग के पंचर हो सकते थे, टूट सकते थे, कुछ भी हो सकता था उनमें। तो मुझे नॉर्थ ईस्ट में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ इतनी रोड्स खराब थी, गड्ढे थे, कि कोई भी पत्थर लग के वो टैंक फट ना जाए। तो अब ना उनका भी गार्ड आ चुका है यहाँ बिमरा 4x4 पे। तो ये आप देख सकते हो डीएफ का टैंक वाला गार्ड है, जिससे कि जो भी डीएफ वाला टैंक है वो प्रोटेक्टेड रहेगा भाई प्रॉपर, और स्टील का टैंक है ये। एंड इसके अलावा भाई डिफरेंशियल जो गाड़ी का काफ़ी मेन पार्ट है, एक तरह से आप मैकेनिज्म है, उसका भी एक गार्ड लग गया है, इस तरह से दिखता है। और साथ में जो फ्यूल वाला टैंक है उसका तो लगा ही दिया हमने। तो एक तरह से 3 नए पार्ट्स लगे हैं नीचे। और इसकी जो वैसे अंडर बॉडी थी भाई, 3 साल हो चुके हैं, कोई रस्टिंग नहीं थी और बिल्कुल इंटैक्ट थी। काफ़ी ऑफ रोडिंग करी है हमने इसमें, गड्ढे में, कीचड़ में, हर जगह ले जाके। तो उसको बदलवाने की जरूरत पड़ी नहीं। पहले मैं सोच रहा था अगर उसमें दिक्कत हुई, डेंट हुए, क्रैक हुए, तो बदलवा लूंगा। बट अच्छा प्रोडक्ट है बिमरा 4x4 का, काफ़ी सालों से चल गया। तो अब आई होप ये 3 प्रोडक्ट्स जो लगे हैं ये भी अच्छे खासे चल जाएंगे। तो ये थे भाई कुछ मॉडिफिकेशन जो बिमरा 4x4 में करवानी थी, क्योंकि ये सारी मैकेनिकल वाली मॉडिफिकेशन थी, जो कि एक्चुअल में बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली है, गाड़ी को प्रोटेक्ट करने वाली है। और लाइट्स का सेटअप मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा 2 चीज़ें पेंडिंग है अपनी, वो मैं डिसाइड करूंगा कि लगवानी है या नहीं लगवानी। बेसिकली टोइंग के काम आती है, आगे और पीछे। यहाँ पे क्या है ना, बने बनाए ट्रेलर मिलते हैं, जो आप अपनी नॉर्मल एसयूवी या नॉर्मल गाड़ियों के पीछे टो करके घूम सकते हो। बेसिकली 1 बेडरूम पूरा सेटअप होता है। एक बेडरूम है, उसमें वॉशरूम भी उसी में, टॉयलेट भी उसी में, किचन भी उसी में है, और वर्किंग स्टेशन भी बन जाता है। ट्रेलर लेके कर सकता हूँ साथ में, कि अपना होटल्स का खर्चा बचेगा, कुकिंग खुद कर लेगा करेंगे, होटल मतलब रेस्टोरेंट में खाने का खर्चा बचेगा। तो उसके लिए भी इनके पास माउंट था पीछे ट्रेलर को टो करने का, बट वो जब ही लग पाएगा जब मैं पीछे की स्कर्टिंग हटाऊंगा। तो अभी है अपने पास 1-1.5 महीना निकलने में। मैं सोच रहा हूँ डिसीजन लेते हैं आराम से, और फिर देखते हैं वो टो वाला अभी करवाऊँ या बाद में करवाऊँगा। तो ये था भाई पूरा सीन। और बाकी प्राइजेस शायद मैंने एडिटिंग के दौरान सब चीज़ों के डाल दिए होंगे स्क्रीन पे, वरना मैं अभी बिल मिलेगा उसमें से भी पढ़ के आपको बता दूंगा। फिलहाल और देखते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, वरना निकलते हैं यहाँ से। तो चलो जी, गाड़ी को लेकर चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे एक 2 दिन में काम हो गया अपना सारा। वैसे था तो 1 ही दिन का, बट मैं नहीं आ पाया टाइम से, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। बट सही है भाई, अब क्योंकि दिन कम बचे हैं ट्रिप के लिए, तो जितने काम है जल्दी जल्दी निपटते रहे उतना ही बढ़िया है। वरना एंड मोमेंट पे ना फिर सारा होच पोच हो जाता है। स्पेशली रैप को देने में, मतलब देता हूँ तो उसमें भी 5-7 दिन लगेंगे अभी। तो रैप होने के बाद फिर मॉडिफिकेशन करवाने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि भाई मैकेनिकल वर्क जो होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ वाथ या फिर औजार लगते हैं, तो रैप ख़राब हो जाता है। तो बेटर है सारा ये वाला काम पहले करवा लो और फिर उसके बाद रैपिंग के लिए दो।